दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारी सीरीज चल रही है कि हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिए और समझिए और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करिए। उसमें हम बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट का आप इंपोर्ट करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है, आपको फर्म कैसे शुरू करनी है, कौन से लाइसेंस लगेंगे, कौन से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, कौन से प्रोडक्ट को कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, किस में ज़्यादा मार्जिन होगा, किस में कम मार्जिन होगा, कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहिए, कौन से लाइसेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करिए और आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हो, चाहे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की। अब बताता हूं ऑस्ट्रेलिया के मैन्युफैक्चरिंग हब्स कौन कौन से, कहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेगी। पहुंच जाइए मेलबर्न, विक्टोरिया, जहां पे एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो है सबसे पहले ऑटोमोटिव का। एरोस्पेस का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको मिलेगा। फूड और बेवरेजेस की प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आपको मिलेगी। फार्मास्यूटिकल्स भी आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो सिडनी पहुँच जाते हैं। सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, इस यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो ज़्यादातर आप मान के चलिए कि इंजीनियरिंग गुड्स की हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा होल्ड है यहाँ पे, तो सर्विस एक्सपोर्टर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। एडिलेड की बात करूं, साउथ ऑस्ट्रेलिया जो कि एक की प्लेयर है मिलिट्री व्हीकल्स के प्रोडक्शन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिलिट्री व्हीकल्स का प्रोडक्शन होता है। डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको मिल जाएगी। ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड की बात करूँ, क्वींसलैंड में आपको एरोस्पेस, माइनिंग इक्विपमेंट्स अगर चाहिए तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। अगर हम बात करें पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे भी आपको इंजीनियरिंग गुड्स मिल जाएंगे और कुछ हद तक आपको आयरन ओर भी मिल सकता है। जिलोंग, विक्टोरिया की बात करेंगे तो यहाँ से आपको कार्बन फाइबर का प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल में क्या मिलेगा? न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स में हमें मिलेगी शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं ना जैसे पोर्ट में शिप चल रहे हैं, चाहे वो क्रूज हैं, चाहे वो कंटेनर ढोने के लिए लाने के लिए जितने भी शिप हैं, चाहे वो बल्क कार्गो हैं, वो कहाँ बन रहे हैं? वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर आपको शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना है, इवन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्टील प्रोडक्शन भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं हैवी इंडस्ट्री हमें कहाँ मिलेगी? हमें न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स में मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एक्सपोर्ट हब्स ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ है। अगर आप सिडनी जाते हैं, न्यू साउथ वेल्स जाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता देखा। फिनेंशियल सर्विसेज भी यहीं से एक्सपोर्ट होती है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा मेजर सेक्टर है। मेलबर्न, विक्टोरिया में अगर हम पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ से एजुकेशनल सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती है। पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल गैस का काम अच्छा खासा होता है, आयरन ओर का अच्छा खासा काम होता है, मिनरल्स का काम अच्छा खासा होता है, तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है। ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड की बात करूँ तो कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स यहाँ से भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो वाइन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। डार्विन, नॉर्थ टेरिटरी की बात करूँ तो यहाँ से एलएनजी और मिनरल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हॉबर्ट, तस्मेनिया की बात करूं तो ये भी एक बहुत बड़ा सी फूड का एक्सपोर्ट हब है। तो यानी अगर आपको सी फूड मंगवाना है ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ पहुँच जाइए। टाउन्सविले, क्वींसलैंड की बात करूं तो यहाँ से भी आपको लाइव स्टॉक मिल जाएगा। तो लाइव स्टॉक का एक बहुत बड़ा हब है ये। तो अगर आप लाइव स्टॉक में डील करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स की अगर मैं बात करूँ तो कोल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है।
इसके बाद अब हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से पोर्ट से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाता है। तो जब आप बायर के साथ डील करेंगे आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान में रखिए, तभी तो कॉस्टिंग और प्राइसिंग दे पाएंगे। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सी पोर्ट्स की, जो सबसे पहला जो बिजिएस्ट पोर्ट है ये है पोर्ट बॉटनी, जो कि सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है, जो कि एक मेजर कंटेनर पोर्ट है और मल्टीपल कंटेनर ज़्यादातर ये इसी पोर्ट से ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें पोर्ट ऑफ मेलबर्न विक्टोरिया की, तो ये भी एक पोर्ट है जहां से बहुत अच्छा काम होता है। अगर हम बात करें पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की, जहां से भी कार्गो और ख़ास तौर से बल्क कमोडिटीज़ और ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स ज़्यादातर है ना इसी पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पोर्ट ऑफ फरमैंटल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से भी अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। मेजरली अगर मैं बात करूं ऑटोमोटिव पार्ट्स का भी यहाँ से अच्छा खासा होल्ड है। पोर्ट ऑफ डार्विन की बात करूं, नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करूं, तो यहाँ से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा खासा होता है। जितना भी मिनरल्स जा रहा है, ऑयल और गैस जा रहा है, तो वो इसी पोर्ट से जाता है। पोर्ट ऑफ हॉबर्ट की बात करूं तस्मेनिया में, ये भी एक अच्छा खासा पोर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है। पोर्ट ऑफ न्यू कैसल की बात करूं न्यू साउथ वेल्स में, जहां से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर कोल एक्सपोर्ट करता है। पोर्ट ऑफ टाउन्सविले की बात करूं क्वींसलैंड में, जहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और मिनरल्स का ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं ड्राई पोर्ट्स की, अब ये ड्राई पोर्ट्स कहाँ होंगे ऑस्ट्रेलिया में? सबसे पहले ड्राई पोर्ट जैसे ओराइजन अकेसिया रिज इंटर मॉडल टर्मिनल ब्रिस्बेन क्वींसलैंड, ये है। मेलबर्न इनलैंड पोर्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म MIB विक्टोरिया, फिर है एडिलेड फ्रेट टर्मिनल साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंटरलिंक SQ क्वींसलैंड, फिर है मिंटो इंटरमॉडल टर्मिनल सिडनी न्यू साउथ वेल, फिर है ड्राई ग्रीक रेल टर्मिनल एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले वीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया, बार्ले सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, शुगर केन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कॉटन भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद वूल भी एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद बीफ एंड कैटल भी एक्सपोर्ट करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। कैनोला, आजकल आपने देखा होगा कैनोला ऑयल आपको मार्केट में दिखेगा जो कि कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये इसका भी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर है। पल्सेस भी एक्सपोर्ट करता है, इवन राइस भी एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। जुड़े रहिए हमारे साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।